नेमार के जीवन में जिस दिन उन्होंने केवल 19 वर्ष की आयु में एक निर्णायक खेल में धमाका किया और बार्सिलोना जाने का अपना रास्ता सुनिश्चित किया, वह दिन सचमुच प्रभावशाली था। यह 2011 में सैंटोस और पेनारोल के बीच कोपा लिबर्टाडोरेस अमेरिका के फाइनल में हुआ था। यह एक बेहद महत्वपूर्ण मैच था क्योंकि नेमार के सैंटोस ने पेले के समय 1963 में अंतिम बार लिबर्टाडोरेस जीता था। नेमार के लिए यह एक आदर्श क्षण था जिसमें वह दिखा सकते थे कि वह ब्राजीलियाई फुटबॉल में नए पेले बन सकते। मैच की शुरुआत में रेफरी ने सीटी बजाई और मैच काफी जोरदार शुरू हुआ। पहले ही मिनट में सैंटोस ने तेजी से काउंटर अटैक शुरू किया जिसमें नेमार ने गेंद को आगे लेकर अपने मार्कर्स को चकमा देने के लिए पेडल किया और एक सुंदर क्रॉस किया। अरोका, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने इस अवसर का उपयोग किया और हेडर के माध्यम से गोल की ओर बढ़े, पर उनकी फिनिशिंग में सटीकता की कमी थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। 7वें मिनट में सैंटोस ने फिर से गेंद का पोजीशन हासिल किया और दूसरे तेज काउंटर अटैक की शुरुआत की जिसमें अरोका ने नेमार को बाईं ओर एक अग्रिम पास भेजा, पर नेमार पर मार्किंग काफी तीव्र थी और वह गेंद तक पहुंचने से पहले गिरा दिए गए। थोड़ी देर बाद सैंटोस फिर से हमला करने के लिए वापस आया। गांसो ने नेमार के लिए एक उत्कृष्ट पास भेजा जिसने गेंद को एरिया के अंदर पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, परंतु जिस क्षण वह गेंद को फिनिश करने वाले थे, एक प्रतिद्वंद्वी ने स्लाइड टैकल किया जिससे शॉट ब्लॉक हो गया। 23वें मिनट में सैंटोस ने बाईं ओर से नेमार के साथ एक आक्रमण किया जिसमें उन्होंने अपनी विशेषता वाले ड्रिबल के साथ एक प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने की कोशिश की। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी द्वारा फाउल के कारण उनकी प्रगति बाधित हुई। इसके बाद एलानो ने फ्री किक के लिए स्थिति ली जो गोल से लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी और एक शक्तिशाली शॉट मारा जो बैरियर से टकराकर व्यर्थ चला गया। उस मैच के मोमेंट तक नेमार के सैंटोस ने पूरी तरह से खेल पर अधिकार जमा लिया था। 26वें मिनट में पेनारोल की बारी थी कि वे अपना आक्रमण करें, जिसमें फ्रेतास ने मार्टिनुसियो को एक हेडर पास दिया जिसने एरिया के अंदर गेंद को संभाला और तुरंत गोल की दिशा में एक शॉट चलाया। हालांकि शॉट की सटीकता कम थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। दूसरी ओर नेमार गोल खोलने के लिए बेताब थे। 28वें मिनट में सैंटोस ने एक हमला शुरू किया जिसमें नेमार ने अपनी असाधारण ड्रिबलिंग क्षमता का प्रदर्शन किया और प्रतिद्वंद्वियों के बीच जगह बनाई। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद जे एडुआर्डो को पास की। हालांकि जे एडुआर्डो उसी तकनीकी स्तर को बरकरार नहीं रख पाए और ठोकर खाकर गिर पड़े जिससे खेल की प्रगति रुक गई। 30वें मिनट के आसपास सैंटोस ने एक प्रभावी हमला आयोजित किया जिसमें गांसो ने नेमार के लिए एक गहरा पास भेजा। हालांकि जैसे ही नेमार गेंद तक पहुंचने के लिए तेजी से दौड़े, उन्हें गोंजालेज द्वारा पकड़ा और गिराया गया जिससे उल्लंघनकर्ता को पीला कार्ड मिला। यह फाउल, जो कि गोल से केवल 22 मीटर की दूरी पर किया गया था, ने विपक्षी टीम को काफी जोखिम में डाल दिया। एलानो, जो पहले से ही फ्री किक के लिए तैयार थे, ने एक मजबूत और सटीक शॉट गोल की ओर मारा, लेकिन पेनारोल के गोलकीपर ने एक असाधारण बचाव किया जिससे सैंटोस को गोल खोलने से रोका गया। खेल बेहद आक्रामक था और नेमार, जो अक्सर फाउल का शिकार होते थे, अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन कर रहे थे, जैसा कि 34वें मिनट में हुआ जब उन्हें इस फाउल के लिए पीला कार्ड मिला। कुछ मिनटों के बाद नेमार ने बाईं ओर गेंद प्राप्त की वनईपर की और डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी असाधारण ड्रिबलिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, विरोधियों को भ्रमित करते हुए और जगह बनाते हुए। इसने उन्हें गेंद को केंद्र में पास करने और सैंटोस के हमले को पुनर्गठित करने की अनुमति दी। पहले हाफ के समापन के करीब 43वें मिनट में सैंटोस ने लियो के साथ मध्य में गेंद का पोजीशन पुनः प्राप्त किया और एक काउंटर अटैक शुरू किया। जे एडुआर्डो ने गेंद प्राप्त की और नेमार को पास किया, जिन्होंने घेरे जाने और कड़ी निगरानी में होने के बावजूद अपनी एड़ी से छूकर गेंद को लियो के लिए
तैयार किया जिन्होंने गोल की दिशा में एक शक्तिशाली शॉट छोड़ा। हालांकि शॉट की सटीकता आदर्श नहीं थी और गेंद गोल लाइन के बाहर निकल गई। इस प्रयास ने सैंटोस के प्रशंसकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया, जो एक गोल के लिए और भी अधिक चिंतित हो गए थे। नेमार दूसरी ओर एक गोल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उसके तुरंत बाद ब्राजीलियन स्टार ने बाईं ओर से गेंद प्राप्त की और 3 डिफेंडरों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग क्षमता का उपयोग करके क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा की गई कर्री से गेंद लाइन के बाहर चली गई। इसके बाद नेमार द्वारा लिया गया कॉर्नर, जिसमें उन्होंने गांसो को पास दिया, जिन्होंने एक क्रॉस क्षेत्र में भेजा। गेंद कुछ खिलाड़ियों को छूने के बाद जे रोबर्टो तक पहुंची, जिन्होंने बाइसिकल किक की कोशिश की। हालांकि शॉट के समय एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने प्रयास को ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो और भी अधिक तीव्र शुरू हुआ। नेमार यह सोचकर असंतुष्ट थे कि अभी तक उन्होंने गोल नहीं किया था और वह इसे जल्द से जल्द बदलना चाहते थे। गेंद फिर से खेल में आते ही सैंटोस ने एक तीव्र हमला शुरू किया, जिसमें अरोका ने अपने साथियों के साथ तेजी से पास बदलते हुए आगे बढ़े। अपनी कुशलता के साथ अरोका ने नेमार के लिए क्षेत्र के अंदर एक उत्कृष्ट पास भेजा। गेंद के अपनी दिशा में आते ही नेमार ने शांत रहते हुए सही ताकत और कोण को समायोजित किया और गोल की ओर एक निश्चित शॉट मारा। नेमार का शॉट इतना सटीक और शक्तिशाली था कि उसने प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर को पार करते हुए गेंद को जाल में डाल दिया। यह गोल न केवल उस समय तक नेमार के करियर का सबसे महत्वपूर्ण था, बल्कि सैंटोस के लिए एक ऐसे खिताब की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे वे पेले के समय के बाद से नहीं जीत पाए थे। लिबर्टाडोरेस के फाइनल में एक गोल करना ऐतिहासिक जीत की संभावना को दर्शाता था। उस भावनात्मक क्षण में नेमार के साथियों ने उन्हें गले लगाया, उनकी प्रतिभा के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच स्टेडियम उत्साह में लहरा रहा था। प्रशंसक जश्न मना रहे थे, लगभग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लगभग 50 वर्षों के बाद उनकी टीम फिर से चैंपियन बन सकती है। लेकिन नेमार संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी टीम स्कोर बढ़ाए। 49वें मिनट पर सैंटोस ने नेमार के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें नेमार ने जय एडुआर्डो को आगे एक उत्कृष्ट पास दिया, जो विपक्षी गोल की ओर तेजी से दौड़े। हालांकि जब वह टीम के साथी को गेंद टच करने जा रहे थे, एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने स्लाइड करते हुए गेंद को छीन लिया और खतरे को दूर किया। 53वें मिनट पर सैंटोस ने एक और हमला आयोजित किया। अरोका ने नेमार को बाईं ओर गेंद पास की। गेंद के साथ ब्राजीलियन स्टार ने एक ड्रिबल किया, जिसमें उन्होंने दिखावा किया कि वह गेंद को एक साथी को पास करेंगे, जिससे प्रतिद्वंद्वी को धोखा दिया गया और उन्होंने गोल की दिशा में एक शक्तिशाली शॉट छोड़ने के लिए जगह बनाई। हालांकि नेमार का शॉट ट्रावेसाओ के ऊपर से निकल गया और यह बहुत कम से एक और गोल बनने से चूक गया। नेमार लग रहा था कि वह मैदान के हर हिस्से में है। उन्होंने डिफेंस में भी मदद की, जैसा कि 55वें मिनट पर हुआ, जब उन्होंने सैंटोस के लिए गेंद का पोजीशन वापस पाया और एक काउंटर अटैक शुरू किया, जो कि कुछ नहीं बन पाया। थोड़ी देर बाद सैंटोस ने एक प्रतिद्वंद्वी पास को इंटरसेप्ट किया और एक काउंटर अटैक शुरू किया, जिसमें जे एडुआर्डो ने नेमार के लिए एरिया के अंदर एक क्रॉस भेजा। हालांकि जब वह गेंद को प्राप्त करने वाले थे, एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने प्रकट होकर खेल को निराश किया। 60वें मिनट पर सैंटोस ने एक और हमला आयोजित किया। नेमार और गांसो ने तेजी से पास बदलते हुए नेमार को बाईं ओर एक अग्रिम गेंद प्राप्त हुई। ब्राजीलियन स्टार ने गेंद तक पहुंचने के लिए तेजी लगाई और एरिया के बीच में एक क्रॉस भेजा। हालांकि जे रोबर्टो, जो खेल का पालन कर रहे थे, नेमार की गति के साथ नहीं थे और समय पर पहुंचने में असमर्थ रहे। 70वें मिनट पर सैंटोस ने विपक्षी टीम के एक पास को इंटरसेप्ट किया और नेमार ने गेंद प्राप्त की, जबकि वह डिफेंडरों से घिरे हुए थे। अपनी ड्रिबलिंग क्षमता का उपयोग
उपयोग करते हुए उन्होंने पहले मार्कर को छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने दूसरे प्रतिद्वंद्वी को पार करने की कोशिश की और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह डिस्पोसेस्ड हो गए, जिससे गेंद बाहर निकल गई। इसके तुरंत बाद सैंटोस ने एक और प्रभावी हमला आयोजित किया। नेमार ने बाईं ओर से गेंद को संचालित किया, खेल को बदलते हुए एलानो को बीच में पास दिया, जिसने तुरंत दानिलो को दाईं ओर गेंद वितरित की। दानिलो गेंद को नियंत्रित करते हुए एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करते हुए एरिया में घुसे और एक निचली शॉट मारी। शॉट की सटीकता इतनी अच्छी थी कि हालांकि गोलकीपर ने पूरी तरह से खिंचाव करने की कोशिश की, वह गेंद को जाल में जाने से रोक नहीं पाए। सैंटोस के इस दूसरे गोल ने खचाखच भरे स्टेडियम को पूरी तरह से उत्साह में डाल दिया। पेले भी, जो एक केबिन से खेल देख रहे थे, उठे और इस खूबसूरत गोल की सराहना करने के लिए तालियां बजाई। अब पेनारोल को पूरी ताकत के साथ हमला करने की जरूरत थी। लगभग 70वें मिनट के आसपास उरेता विस्काया ने बाईं ओर से एक खेल शुरू किया, एक साथी के साथ पास बदलते हुए और एरिया के अंदर गेंद प्राप्त की। उन्होंने पहले डिफेंडर को फाइनल करने का दिखावा करके छकाया, लेकिन दूसरे मार्कर से गेंद खो दी, जिससे आगे बढ़ने का प्रयास निराश हो गया। 69वें मिनट पर खेल का माहौल पूरी तरह से बदल गया जब पेनारोल ने एक सामूहिक हमला आयोजित किया। प्रतिद्वंद्वी रक्षा में सटीक और कुशल पासों का एक सिलसिला निष्पादित किया, जब तक कि एस्टोयानोव को बाईं ओर एक अग्रिम पास प्राप्त नहीं हुआ। फुर्तीले और निश्चित होकर उन्होंने गेंद तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाई और संकोच किए बिना उन्होंने क्षेत्र में एक सटीक क्रॉस निष्पादित किया। हालांकि सैंटोस के लिए एक भयानक क्षण तब आया जब दुर्वाल ने गेंद को बाहर करने के निराशाजनक प्रयास में एक महत्वपूर्ण गलती की। गलती से गेंद को अपने ही गोल में मोड़ दिया, जिससे एक अपमानजनक ऑन गोल हुआ। यह ऑन गोल सैंटोस के लिए एक कठिन झटका था, जिससे उन्हें एक और गोल से बचने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी और मैच के परिणाम को समझौता करने से बचना पड़ा। इस बीच पेनारोल के प्रशंसक उत्सव में फूट पड़े। उन्हें एक बराबरी की उम्मीद जगी जो खेल को ओवर टाइम में ले जा सकती थी। दूसरी ओर नेमार स्कोर बढ़ाने और खेल को निर्णय देने के लिए बेताब थे। 82वें मिनट पर सैंटोस ने नेमार के साथ बाईं ओर से एक हमला आयोजित किया, जिसमें उन्होंने एक डिफेंडर को ड्रिबल करते हुए क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर उन्होंने गेंद को केंद्र में पास किया, जहां गांसो अच्छी तरह से स्थित थे, तैयार थे फिनिश करने के लिए। गांसो ने सीधे गोल पर शॉट लगाया, लेकिन विश्वास नहीं होता, सटीकता इतनी अनुपयुक्त थी कि शॉट ज्यादा क्रॉस की तरह लग रहा था। जे एडुआर्डो ने अभी भी खेल को सही करने की कोशिश की, एक हेडर के साथ, लेकिन गोल को नहीं मार पाए और गेंद बाहरी लाइन से निकल गई। यह प्रयास सैंटोस के प्रशंसकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया, जिन्होंने इसे एक निर्णायक गोल बना सकने वाले अवसर के रूप में देखा। लेकिन नेमार ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कुछ मिनटों के बाद ब्राजीलियन स्टार ने बाईं ओर से एक लंबा पास प्राप्त किया और एक मार्कर पर बॉडी टर्न लगाते हुए गेंद को नियंत्रित किया, विपक्षी गोल की दिशा में बढ़ते हुए। जब वह क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्होंने फिर से मार्कर को ड्रिबल किया और क्षेत्र के बीच से आगे बढ़े, लेकिन खेल खत्म करने से पहले गिरा दिए गए। हालांकि उनकी निराशा के लिए रेफरी ने कुछ भी नहीं दिया और खेल को जारी रखने का आदेश दिया। 87वें मिनट पर सैंटोस ने मध्य में गेंद का पोजीशन फिर से हासिल किया और नेमार के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन वह मार्कर को ड्रिबल करने में उलझ गए और गेंद खो बैठे। नेमार अंतिम मिनट तक लगातार कोशिश करने के लिए तैयार थे। खेल के अंतिम क्षणों में 79वें मिनट पर सैंटोस ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। पारा ने नेमार के लिए एक अग्रिम और सटीक पास भेजा। कुशल ब्राजीलियन स्टार ने अपनी उल्लेखनीय गति का उपयोग करते हुए गेंद को एरिया के अंदर पहुंचाया और गोलकीपर के साथ आमने सामने हो गए। उन्होंने बड़ी तकनीक के साथ एक चिप शॉट किया, जिसने कुशलता पूर्वक गोलकीपर को छकाया। हालांकि जब गेंद गोल लाइन को पार करने वाली थी, वह दुर्भाग्य से गोल पोस्ट से टकरा गई। जे एडुआर्डो दृढ़ता के साथ अभी भी रिबाउंड पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट सटीकता में कमी के कारण भी बाहरी लाइन से निकल गया। यह प्रयास सैंटोस के प्रशंसकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया, एक क्षण जो खेल के परिणाम को निर्णयित कर सकता
होता था उसमें और अधिक तनाव जोड़ दिया। प्रोलॉन्गेशन के दौरान नेमार ने आक्रमण में गेंद प्राप्त की और क्षेत्र के अंदर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक स्लाइडिंग टैकल से रोक दिए गए। एक बार फिर रेफरी ने कुछ भी नहीं दिया और खेल को जारी रखने का आदेश दिया। उसके तुरंत बाद सैंटोस के प्रशंसकों की राहत के लिए रेफरी ने खेल के अंत की सीटी बजाई। हालांकि पेनारोल के खिलाड़ियों ने हार को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने क्रोधित होकर सैंटोस के खिलाड़ियों पर हमला किया, जिससे एक सामान्य लड़ाई शुरू हो गई, जिसे शांत करने के लिए पुलिस की हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। इस उथल-पुथल के बावजूद नेमार ने तनावों से अनजान रहते हुए खूब जश्न मनाया। मैदान में नाचते और कूदते हुए ब्राजीलियन स्टार इस मैच के मुख्य आकर्षण थे। उन्होंने निर्णायक गोल किया, जिसने सैंटोस के लिए लिबर्टाडोरेस की जीत सुनिश्चित की, जो पेले के समय के बाद से नहीं हुई थी। यह जीत न केवल नेमार की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को और मजबूत करती है, बल्कि बार्सिलोना का ध्यान भी आकर्षित करती है, जो खिलाड़ी को प्राप्त करने के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव विचार करने लगी। और यदि आपको नेमार का यह प्रदर्शन पसंद आया, तो आप उस दिन से और भी अधिक प्रभावित होंगे, जब इस ब्राजीलियन स्टार ने पीएसजी को फुटबॉल के सबसे एपिक कमबैक्स में से एक में नष्ट कर दिया था। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस ऐतिहासिक खेल को देखें।